था कि जेल से छूटने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी। कहीं नहीं तो कहीं जुबान पे सरस्वती बैठी थी और ऊपर वाला कोई तो है जिसने देखा था कि मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया है और उसने कमिटमेंट किया है तो उसके कमिटमेंट को पूरा किया जाए। और एक यूट्यूबर से जो है बिहार सरकार टकराया तो बिहार सरकार गिर गया। इन लोगों ने एनएसए मेरे ऊपर लगाया। इन लोगों को भी आज अफसोस होगा कि हम लोगों ने गलत कर दिया। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगाना चाहिए था और मुझे इस प्रकार से डराया जा रहा था, इस प्रकार से धमकाया जा रहा था और मुझे इस प्रकार से जेल में रखा जा रहा था कि मुझे लगा कि अब ये लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया को देखनी चाहिए कि एक गरीब परिवार का, एक मिडिल क्लास का लड़का जब संघर्ष करता है और सत्ता से सवाल पूछता है तो सत्ता कैसे उसको दबाने का प्रयास करता है। और मैं सही ढंग से बिहार के लिए आवाज उठाता रहा, लेकिन ये लोग बहुत परेशान किए। कुछ परेशानियों के बारे में अगर मैं बता दूं ना तो बिहार में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार को जिस आग में इन लोगों ने जलाया है उस आग में फिर से बिहार जले। आजाद भारत में आज तक किसी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है, किसी भी पत्रकार के घर का, किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है। आजाद भारत का मैं पहला व्यक्ति हूँ और आजाद भारत का पहला पत्रकार या यूट्यूबर भी हूँ मैं जिसके लिए पूरा राज्य बंद हो गया। तो लोगों ने दिल में बैठाया और नेताओं ने जो है वो फंसाने का प्रयास किया। हालांकि मुझे इस बात का अफसोस है कि बिहार के बुद्धिजीवी मेरे साथ नहीं खड़े हुए। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? मजदूर। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? गरीब। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो दलित लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो पिछड़े समाज के लोग थे वो। मेरे लिए खड़ा कौन हुआ? जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो। इन पुल के बारे में बोला था, सबको पता है, गिरा पुल। सरकार के बारे में बोला मैंने, सबको पता है, गिरी सरकार। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भविष्य में जो ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, ये लोग कभी भी सत्ता के सिर्फ सिंहासन पे नहीं बैठ पाएंगे, कभी नहीं बैठ पाएंगे। नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी के साथ रहते तो नीतीश कुमार जी मतलब कि 4 सीट भी, 4 सांसद भी नीतीश कुमार जी के पार्टी का नहीं जीत पाता। अब बीजेपी के साथ जो है नैया पार लग सकता है। अब मनीष कश्यप एक इंजीनियर से पत्रकार बने, उसके बाद चुनाव भी लड़े आप विधानसभा में। तो आगे अगर आपको बीजेपी से मौका मिले चुनाव लड़ने का तो मनीष कश्यप की क्या इस पे प्रतिक्रिया? पता नहीं आपकी जुबान पे सरस्वती इस समय बैठी थी या नहीं बैठी थी, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भविष्य में अगर मुझे मौका मिले बिहार के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने का, तो उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। और तेजस्वी यादव जी उतना ही क्लास पढ़े हैं जितना बार नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण किए हैं और ये भारत के इकलौते व्यक्ति हैं जिनके माता और पिता दोनों सीएम रहे हैं और उनका बेटा 9वां पास है और वो बन गया है डिप्टी सीएम। कितना गलत मैसेज जाएगा, बिहार का छवि किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा बाहर। और प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का पहचान जो है, प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का टैलेंट है। हमारे पिताजी की वजह से लोग हम दुनिया में आए, ये बात सत्य है।